उनके लिए सोनीपत रहना और यहाँ पे किराया देना ज़्यादा लाभदायक रहेगा। और वो दिल्ली से मेट्रो उनको एक अच्छी कनेक्टिविटी दिल्ली से दे ही देगी, तो वो अपने कोचिंग सेंटर्स तक बड़े आसानी से जा सकते हैं। तो इकोनॉमिकली भी सोनीपत उनको सस्ता पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट आशीष कुमार और आप देख रहे हैं सोनीपत विकास की नई उड़ान एपिसोड 2। पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया था दोस्तों कि कौन कौन से होटल्स यहाँ पे आ गए हैं और कौन कौन से आने वाले हैं और उसका क्या इम्पैक्ट जो है वो सोनीपत पे रहेगा। आज हम डिस्कस करेंगे रेड लाइन मेट्रो का, इसके प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे और इसका सोनीपत सिटी के रियल एस्टेट पे क्या असर आने वाला है वो भी इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो एक सोनीपत के छोटे से इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। दिल्ली से सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पे बसा हुआ सोनीपत हरियाणा का एक तेजी से उभरता हुआ शहर है। कभी अपनी ऐतिहासिक पहचान के लिए और कृषि के लिए ये शहर प्रसिद्ध होता था। गेम के लिए भी सोनीपत काफी प्रसिद्ध है और एजुकेशन भी उस टाइम पे और आज के टाइम पे भी सोनीपत का एक अच्छे लेवल का कम फीस में एक अच्छी एजुकेशन आज भी बहुत सारे स्कूल सोनीपत में दे रहे हैं। रियल एस्टेट का बूम यहाँ पे स्टार्ट हुआ जब केएमपी आया, ईस्टर्न पेरिफेरल आया, UER2 आया, मेट्रो के प्रोजेक्ट्स का आपका डिक्लेरेशन हो गया, फिर आपका नमो भारत का हो गया, उसके बाद ऑर्बिट रेल का हो गया। तो इस तरह से सोनीपत ने अपनी चीज़ों को स्टार्ट किया और आज का जो एक एवरेज सोनीपत का हम प्राइस देखते हैं तो ऑथराइज सेक्टर्स में जिसमें हम डील करते हैं वो तकरीबन 1 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड का है, जो कि 2021-22 तक तकरीबन 25 से 30 हजार रुपए पर स्क्वायर यार्ड का था। तो सबसे पहले हम रिठाला, कुंडली और सेक्टर 7 तक एक्सटेंड की हुई रेड लाइन मेट्रो के बारे में जानते हैं। ये दिल्ली का फेज 4 मेट्रो का फेज है। उत्तर पश्चिम दिल्ली और हरियाणा के सोनीपत को जोड़ने वाली ये एक महत्वपूर्ण परियोजना है। थोड़ा सा मैं इसमें डिटेल दे देता हूं आपको। जो इसकी लंबाई है दोस्तों परियोजना की वो लगभग 26.46 किलोमीटर की है। 21 स्टेशन इस लाइन पे रहने वाले हैं, जिसमें 2 स्टेशन और बढ़ा दिए गए हैं, तो 23 स्टेशन ये हो जाएंगे और सेक्टर 7 तक ये मेट्रो रेड लाइन का अभी फेज 5 में एक्सटेंड हो जाएगी। ये सारे के सारे जो स्टेशन है दोस्तों ये एलिवेटेड रहेंगे, तो ऐसा कोई टाइम कंज्यूमिंग जो इनका प्रोजेक्ट में मतलब देरी होने की संभावना काफी कम है, क्योंकि एलिवेटेड का बनाया जाना या कहीं से अंडरग्राउंड बनाना या टनल के रूप में वे चीजें जब हम करते हैं तो उसमें काफी चीजें करते हुए भी मतलब वहां पे प्रॉब्लम्स आती हैं और उन प्रॉब्लम को रिजोल्व करते करते भी टाइम कंज्यूम कर लेता है प्रोजेक्ट। तो डेफिनेटली तकरीबन 2029 से पहले इस परियोजना का कंप्लीट होने का प्लान है। जो अनुमानित लागत है इस प्रोजेक्ट की 6,230 करोड़ रुपए है, जिसमें से 5,000 करोड़ रुपए आपके डाल भी दिए गए हैं मेट्रो में। रिठाला से रोहिणी, रोहिणी से बवाना, बवाना से नरेला, नरेला से नाथुपुर, कुंडली और सोनीपत, इस तरह से लाइन आने वाली है। वर्तमान स्थिति हम जान लेते हैं। जून 2026 में पेपरों पे जो काम था अब वो चीजें आगे बढ़ गई हैं दोस्तों। केंद्र सरकार से परियोजना की मंजूरी मिल चुकी थी, दिल्ली सरकार ने भी फंडिंग की मंजूरी दे दी है। इससे जो इसका काम है वो अब फास्ट भी हुआ है। सन्नोड डिपो के निर्माण के लिए लगभग 145 करोड़ रुपए का सिविल टेंडर जारी कर दिया है। बिजली की लाइनों को शिफ्ट करने का
लगभग 17.21 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया जा चुका है और लगभग 90% इसका काम भी हो चुका है, क्योंकि 2025 में टेंडर दिया गया था दोस्तों, तकरीबन अक्टूबर 2025 में। तो इसका लगभग आपका बिजली की लाइनों को जो इनको शिफ्ट करना था, जो इसके एलिवेटेड रूट में बाधा बन रहे थे, उसका लगभग 90% काम हो चुका है। सन्नोड डिपो की बाउंड्री वाल और सिविल कार्यों के भी टेंडर जारी कर दिए हैं। 68 नई ब्रॉडगेज मेट्रो कोचों की खरीद के लिए भी टेंडर निकाल दिया गया है। तो ये सारी चीजें अगर आप देख रहे हो तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं दोस्तों कि 2029 से पहले, यानी 2025 में जब ये प्रोजेक्ट इन्होंने टेंडर निकालने शुरू किए थे, तब इन्होंने जो टारगेट रखा था वो 2028 का रखा था। और अगर हम ये मान लेते हैं कि कुछ चीजों की वजह से अगर ये प्रोजेक्ट डिले होता है, तब भी ये 2029 हरियाणा के इलेक्शन से पहले मेट्रो की लाइन आपकी चालू हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों कि सोनीपत के रियल एस्टेट पे इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है। इस परियोजना का सबसे अधिक जो लाभ मिलेगा वो कुंडली, नाथुपुर और दक्षिण सोनीपत को मिलने वाला है दोस्तों। साउथ सोनीपत वही है जो आपका नेशनल हाईवे 44 के आसपास, या जो आपका मारुति को जो एक रास्ता जाता है झज्जर से मेरठ, ये 334 बी जो हाईवे बना हुआ है, ये आपका साउथ सोनीपत का हिस्सा है। और इसको काफी बड़ा, यानी फ्यूचर में इसके प्राइस लगभग 3 टाइम्स होने की उम्मीद है, ये एक सर्वे कहता है। हरियाणा के मोस्ट इन्वेस्टेड सिटीज के रूप में सोनीपत का नाम आता है। अब हम ये देखते हैं कि भाई इसका पॉजिटिव जो इम्पैक्ट है वो क्या यहाँ पे आएगा। सबसे पहली चीज तो दिल्ली तक सोनीपत की जो यात्रा करने का समय है वो काफी कम हो जाएगा। कुंडली, टीडीआई सिटी, ओमेक्स, अंसल, आपका जिंदल, आपका पीपी ग्रीन, मनसा, ये जितने भी हाईवे और इसके स्टेशनों के आसपास की जो जगह है, यहाँ पे आवासीय मांग बढ़ेगी। आवासीय मांग बढ़ेगी तो डेफिनेटली उनके प्राइसेस जो हैं वो ग्रो करेंगे। किराए की मांग भी यहाँ पे बढ़ने वाली है दोस्तों, क्योंकि सोनीपत रेंटल लिहाज के हिसाब से भी दिल्ली के मुकाबले में काफी सस्ता है। और जो लोग आज इंस्टीट्यूशन में अपनी कोचिंग्स वगैरह लेते हैं, उनके लिए सोनीपत रहना और यहाँ पे किराए देना ज़्यादा लाभदायक रहेगा। और वो दिल्ली से मेट्रो उनको एक अच्छी कनेक्टिविटी दिल्ली से दे ही देगी, तो वो अपने कोचिंग सेंटर्स तक बड़े आसानी से जा सकते हैं। तो इकोनॉमिकली भी सोनीपत उनको सस्ता पड़ेगा और ट्रैवलिंग के लिहाज से मेट्रो उनको ट्रैवलिंग की फैसिलिटी दे ही देगी। तो इस लिहाज से किराए की मांग भी सोनीपत में फ्यूचर में बढ़ने वाली है, जो कि 2029 के आसपास हम ये अनुमान लगा के चलते हैं कि जो सोनीपत का किराया 1 BHK का आज की डेट में 12 से 14 हजार रुपये है, ये 2029 में बढ़ के तकरीबन 28 से 30 हजार रुपये हो जाएगा। आईटी, वेयर हाउसिंग और कमर्शियल एक्टिविटी को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि मेट्रो लाइन के आसपास ही ये अपने प्लांट लगाना बेहतर समझते हैं, ताकि उनकी जो लेबर है या जो वहां पे काम कर रहे हैं उनके आवागमन में कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। यदि भविष्य में दिल्ली पानीपत नमो भारत भी बनता है, तो ये दो प्रोजेक्ट जो आपके दो बड़े ट्रांजिट नेटवर्क्स में आते हैं, मेट्रो और आपका नमो भारत, ये डेफिनेटली सोनीपत पे इम्पैक्ट डालेंगे। अगर आप यहाँ पे निवेश देख रहे हैं और आपका कैपेसिटी यहाँ पे 5 वर्षों तक उसको संभालने की है, तो डेफिनेटली आप यहाँ से 3 टाइम्स का रिटर्न लेके जाएंगे, ये मार्केट का सर्वे कहता है। उससे ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न आ सकता है, ये ऐसा हमें लगता है।
रेड लाइन का जो विस्तार है उससे तकरीबन जो है वो आपका मार्केट यानी रियल स्टेट का जो मार्केट है वो गुड़गांव, नोएडा और सिटी से जो दिल्ली एनसीआर में आती हैं वहां से शिफ्ट होके सोनीपत की तरफ मूव करना शुरू करेगा। अगली जो मैं जानकारी दूंगा दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में जो हम बात करेंगे वो फिर हम इसी से रिलेटेड, क्योंकि एपिसोड 1 में हमने बात की होटल चेन्स की, उसका इम्पैक्ट, सेकंड में हमने बात की आपका रेड लाइन मेट्रो की, और थर्ड में क्योंकि वो इसी से रिलेटेड है तो नमो भारत की भी हम बात करेंगे। उसका इम्पैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, हालांकि उसका इम्पैक्ट इससे ज्यादा रहेगा क्योंकि नमो भारत आपको ना सिर्फ सोनीपत से कनेक्टिविटी दिल्ली की देती है, सोनीपत को वो करनाल तक भी कनेक्ट करती है। तो नमो भारत का जो इम्पैक्ट है वो मेट्रो से 2 टाइम्स ज्यादा रहेगा क्योंकि सोनीपत की कनेक्टिविटी दोनों तरफ वो एक्सटेंड कर देगी। ऑलरेडी सोनीपत आपका दिल्ली के काफी पास का एरिया है, दोनों बॉर्डर साझा करते हैं। तो रियल स्टेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सोनीपत आपके लिए बेहतर जो है वो एक ऑप्शन हो सकता है, और अगले 5 साल में ये आपका एक अच्छा खासा रिटर्न देने वाली सिटी बनेगी। ये एपिसोड आपके काफी लंबे चलेंगे। जिन लोगों ने पहला एपिसोड नहीं देखा था वो इसको देखने के बाद या इससे पहले अगर आप वीडियो पे आ गए हैं और आपने कुछ वीडियो देख भी ली है तो एपिसोड 1 को भी आप जरूर देख लें। एपिसोड वाइज आप देखेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से सोनीपत के रियल एस्टेट का पता चलेगा। मेरा जो मोटिव है वो आपको बिल्कुल सही और तरीके से जानकारी देने का मोटिव है, ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस आए कि अगर मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया है तो मुझे वो कब तक रखना है, और अगर मुझे यहाँ इन्वेस्ट करना है तो मुझे कब इस मार्केट में एंट्री ले लेनी है। इस तरह की वीडियो आपको मैं लगातार देता रहूंगा दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।